एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के साथ ही हमारे और आपके सामने आए उस दोहरे खतरे की, जिसमें से एक कोरोना का नया स्ट्रेन है तो दूसरा है बर्ड फ्लू की दस्तक। सवाल यह है कि वैक्सीनेशन की तैयारियां क्या अब दुरुस्त हो चुकी हैं, और सवाल यह भी है कि जो दो नए खतरे आए हैं उनसे निपटने के लिए हम, स्वास्थ्य विभाग और सरकार कितनी तैयार है। प्रदेश में चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन अब 16 जनवरी को असल वैक्सीनेशन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। मतलब ये कि आज से ठीक 5 दिन बाद देश को वो तोहफा मिलना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा था। भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है और सबसे पहले चरण में ये फ्रंटलाइन योद्धाओं को दी जाएगी। वैक्सीनेशन के इस चरण को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिविल अस्पताल पहुंचे और ड्राई रन का जायजा लिया। एक तरफ वैक्सीनेशन की तारीख नजदीक है तो दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा रखा है। दिल्ली में 96 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और जिस तरह से नए स्ट्रेन की संक्रामकता है उसमें यह जल्द और विकराल रूप ले सकता है। बाजार खुल चुके हैं, सार्वजनिक परिवहन रफ्तार पकड़ चुका है और जिंदगी भी पहले की तरह दौड़ रही है। केवल दौड़ ही नहीं रही, लापरवाही भी कई बार बेलगाम दिखती है। ऐसे में नया स्ट्रेन कहीं कहर बनकर न टूट पड़े, इस बात का भी खतरा खड़ा हो गया है। बात कोरोना के नए स्ट्रेन तक ही सीमित नहीं है, बर्ड फ्लू की आफत भी देश में दस्तक दे चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि आम लोग सतर्क रहें, क्योंकि सभी तक वैक्सीन पहुंचने में वक्त लगेगा और उस वक्त से पहले कोरोना के नए स्ट्रेन और बर्ड फ्लू से समझदारी और जिम्मेदारी ही बचा सकती है। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि इन मुसीबतों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि इन मुसीबतों से बचाने के लिए कितनी तैयार है व्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यही सवाल है कि आखिर दोहरी मुसीबत है, वहीं वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है तो तैयारी कितनी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर रमन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष आईएमए लखनऊ, और शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और मसला ये है कि वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है, 16 तारीख में 5 दिन बाकी हैं। इन सब के बीच कोरोना का नया स्ट्रेन भी है और बर्ड फ्लू की दस्तक भी है। सबसे पहले डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जी आपके पास ही आ रहे हैं। जो आज ड्राई रन चल रहा है कोरोना का, 5 दिन के बाद वैक्सीनेशन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, आप जैसे उन हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को मिलना शुरू हो जाएगा जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। क्या आज के ड्राई रन के बाद आप लोग आश्वस्त हैं कि अब कोई कमी नहीं है, 16 को सब कुछ बड़े स्मूथली हो जाएगा? जी, जैसा हो रहा है उससे बेहतर व्यवस्था फिलहाल तो कुछ हो नहीं सकती। हमारे देश में इतनी सारी वैक्सीन करीब बन गई हैं, 30 करोड़ लोग उम्मीद है कि जुलाई के महीने तक वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। तो जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉयज हैं, ये अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो इनके लिए काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और कोरोना तो अभी चल ही रहा है, कोरोना ख़त्म तो हुआ नहीं है, उसका संक्रमण होता ही रहेगा। कम हो, ज़्यादा हो, ये अलग हो सकता है, या स्ट्रेन चेंज हो जाए जैसा कि ब्रिटेन में हुआ। तो इस सबको देखते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो बिल्कुल अग्रणी रूप से सरकार ने इसकी व्यवस्था की है और ये इसका होना सबके लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही आश्वस्त हैं कि बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश चावला जी, एक तरफ वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रही हैं कि व्यवस्था एकदम दुरुस्त है और 16 से सब कुछ सही से चलेगा, लेकिन दिल्ली में कोरोना के नए स्ट्रेन के 96 मरीजों की पुष्टि हो गई है। ये आप मानते हैं कि बड़ा खतरा है, क्योंकि संक्रामक दर जितनी ज्यादा है, 96 से 1000 होने में हो सकता है बहुत ज्यादा वक्त न लगे। देखिए, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो कोरोना की वैक्सीन की ड्राइव चल रही है वो एक अलग तैयारी चल रही है, और मैं कहूँगा न केवल दिल्ली में और यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में ही काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। और जो दूसरा केसेस हैं, जो कोरोना का नया स्ट्रेन तो नहीं कहेंगे, उसको एक नया म्यूटेंट कहेंगे, जो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ है। और ये सच है कि हिंदुस्तान में इस टाइम 96 केसेस हो गए हैं, और लेकिन अभी तक ऐसा बहुत ज़्यादा फैलने वाली चीज़ नज़र नहीं आई है। तो अभी मैं आपके चैनल
चैनल के थ्रू लोगों को आश्वस्त करना पसंद करूंगा कि उनको, जो लोग बाहर से भी आए हैं, उनको वहीं का वहीं क्वारंटीन किया गया है और फैलने नहीं दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अब हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन सारे किस्म की एहतियात जो हम पुराने कोरोना के लिए करते थे, वो इस नई जो म्यूटेंट है उसके लिए भी वो जो सावधानियां हम देख रहे हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में और दूसरी जगहों पे भी देखा जा रहा है, लोगों ने अपनी जो सावधानियां थोड़ी छोड़ी हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अपनी सावधानियां मत छोड़ें, घर से बाहर ज़बरदस्ती मत निकलें, अपना मास्क पहन के निकलें और अननेसेसरी दूसरों से भीड़ में मर्ज होना या दूसरों के 2 मीटर नज़दीक आने की कोशिश करना, ये सब सावधानियां आज भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी लॉकडाउन के डाउन के दौरान भी जरूरी थी या उसके बाद भी। तो स्पष्ट शब्दों में, चाहे नया स्ट्रेन है या नया म्यूटेंट है, लेकिन ये स्पष्ट है, सावधानी आज भी जरूरी है और आने वाले कल भी जरूरी होने वाली है। वैक्सीन से पहले भी जरूरी थी, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, दवाई भी और कड़ाई भी। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, बिल्कुल एक तो साथ तब इनको कुछ चलाना महीनों बाद पड़ेगा। जाके हम देख पाएंगे डॉक्टर स्वाति कि हम इस मैसूरी कोरोना जी, से दवाई मुक्त भी हो हो, कड़ाई भी हो, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लेकिन बर्ड फ्लू की भी पुष्टि हो गई 9 राज्यों के साथ साथ दिल्ली में। किस तरीके की एहतियात बरते जाएं, क्योंकि एक खतरा टला नहीं और खतरों की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक नई चीजें आती चली जा रही हैं। बिल्कुल अवधेश जी, अब एक ये नया संकट है जो खड़ा हुआ है, लेकिन वहीं लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि अभी तक अच्छी बात ये रही है कि ये संक्रमण पक्षियों से मनुष्यों में बहुत कम आया और मनुष्य से मनुष्य में भी बहुत ही कम देखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी राहत भरी बात ये जरूर है। लेकिन चिंता का विषय इसलिए भी है कि जब भी मनुष्यों में देखा गया, अभी तक जितने 800-900 मामले विश्व में हुए हैं, उनमें मोर्टेलिटी रेट यानी घातकता बहुत ज्यादा देखी गई है, 60% तक ये घातक है। और इसीलिए हमें चिंता है कि कहीं भी ये मनुष्यों के अंदर ना आए, वहां जंप ना करे ये वायरस। और इसलिए जो भी लोग इस वक्त चिड़ियों के साथ जिनका जो पालन पोषण करते हैं या उनके मार्केट में काम करते हैं या आप उनके ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं या चिड़ियाघर में काम करते हैं या वन विभाग में आप काम करते हैं, तो इस तरह के जितने भी लोग हैं जो चिड़ियों के संपर्क में आ रहे हैं, उनसे मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि मास्क लगा करके रखें। इस समय पर खासतौर से आपको N95 मास्क लगाना चाहिए। उसके बाद आपको ग्लव्स वगैरह पहन के रखने चाहिए। कहीं भी आप उनका मल साफ कर रहे हैं या उनके पंख निकालने का काम है, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, उसमें आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि आपके हाथ साफ रहें। तो आप समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए और अपने आंख, नाक और कान, मुंह में लगाने से बचे इन हाथों को, जब तक कि आप अपने हाथों को ठीक से साफ नहीं कर लेते हैं। और खास तौर से बाकी लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि इतना घबराने की बात नहीं है। जो अंडे और मीट की बात है, वो भी आप उनका सेवन कर सकते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से पका करके खा रहे हैं। तो ये हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम कच्चे अंडे या अधपका मीट जो है वो नहीं खाएं, क्योंकि ऐसे में संभावना रहती है मनुष्य में संक्रमण आने की। लेकिन अगर आप अच्छे से पका करके खाएंगे तो इतने चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन अभी खास तौर से हम लोगों को सबसे ज्यादा अपने हाइजीन की ध्यान रखनी है। बिल्कुल शैलेश, 1500 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ड्राई रन चल रहा है। क्या खबरें आ रही सभी जगहों से? कुछ जगहों पर हालांकि कमियां दिखी हैं, पर अधिकतर रिपोर्ट्स क्या हैं? सब कुछ सही है, 16 के लिए तैयारी पूरी हो गई है या अभी और जरूरत है ड्राई रन की प्रदेश में? अवधेश देखिए, 1500 जगह पर आज जो ड्राई रन हुआ, लगभग जगह पर आप ये जानिए कि पूरा हो चुका है ड्राई रन और उसका जो फीडबैक था वो भी आ चुका है। और आज जब 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की वीसी होगी, तो उसमें अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस फीडबैक को शेयर भी करेंगे। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, इश्यूज़ की बात करते हैं, देखिए लगभग जो चीज़ें थी पहले के 2 ड्राई रन से सीखने के बाद तीसरी बार का ड्राई रन और बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। कुछ कमियां जरूर आई, जैसे लखनऊ में KGMU की बात करें, वो देखिए सबसे बड़ा केंद्र था और 510 लोगों को आज यहाँ पर बुलाया गया था, 34 बूथ बने थे। तो जब सीएम ने वीसी की 5 जिलों में, उसमें एक लखनऊ था, लखनऊ में KGMU में उन्होंने वीसी की, तो जो लखनऊ के कमिश्नर हैं रंजन कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कुछ समस्या है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ और वहाँ पर पार्टीशन लगा के पट्टियों के और उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेशन को लेके हल्की बहुत समस्या दिखी, जैसे जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे उनको कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि वेटिंग रूम कहाँ है, ऑब्जर्वेशन रूम कहाँ है। तो
ये कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें थी जिसको उन्होंने कहा कि दूर कर लिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन को और बेहतर किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें जो वैक्सीन पहुंचाने की चीज़ें हो गई, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट से बातें की जाए तो सभी जगह पर व्यवस्था दुरुस्त मिली। बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त है और इंतजार 16 का। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो सभी खास मेहमान बने हुए उनके पास एक बार फिर से जाएंगे, क्योंकि चुनौतियां बड़ी है। वैक्सीनेशन तो शुरू हो रहा है लेकिन खतरा भी टाला नहीं। कोरोना से और एक बार फिर से रुक करते हैं मेहमानों का। डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जी आपके पास ही आ रहे हैं। जैसा कि शैलेश ने बताया कि तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन जो चुनौतियां आई वो इस बात को लेकर आई कि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाई, कई जगहों पर ऑब्जर्वेशन रूम कहाँ है या कहाँ जाना है वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी। इसको सुधारने के लिए कुछ अलग से आप लोग कर रहे हैं? आपके सामने ये समस्याएं आई क्या? जी, ऐसा है कि प्रचार प्रसार जिस हिसाब से होना चाहिए था वो हुआ तो है, लेकिन सुदूर प्रदेशों में जैसे लखनऊ से जो पास के इलाके हैं, बाराबंकी हुआ या सीतापुर हुआ, इन जगहों पे जिन लोगों ने टीवी देखा या रेडियो पे सुना उनके लिए तो उन्हें तो पता चला, लेकिन बाकी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कहाँ जाना है। कई लोग उसमें ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन के नाम से डरते हैं, उसके बाद उन्हें केजीएमसी तक आने में परेशानी है। डर दिमाग में लोगों के है वैक्सीनेशन से भी और बीमारी से भी है, लेकिन जो सफर नहीं करता है बीमारी से या जिसने इसके रोगी नहीं देखे हैं उनके दिमाग में डर नहीं है। वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हाथ धोना है। क्योंकि मैंने गाँव में भी भ्रमण किए हैं तो मैंने देखा कि वहाँ कहाँ कोरोना, कुछ नहीं होता, कोरोना सब अफवाह है। ऐसे भी लोग सुने, मैंने अपने आप सुना है। तो मुश्किल यही है कि इसका प्रचार प्रसार और डॉक्टर नरेश चावला जी डर की बात कर लेते हैं। एक डर वैक्सीन को लेकर है कि वैक्सीन कितनी कारगर होती है बनने के बाद, कहीं उसका कोई नुकसान तो नहीं हो जाता, वैक्सीन लगवाने से कोई फायदा होगा भी या कि नहीं होगा, कोई दवाई से फायदा होगा या नहीं होगा। ये जो सवाल हैं डर वाले, कैसे डर दूर हो? देखिए, मैं स्पष्ट कहना पसंद करूंगा कि डर अभी भी थोड़ा बहुत चाहे जरूर होगा, लेकिन अब ये सब हिंदुस्तान वासियों को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि दो वैक्सीन्स, एक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है कोविशील्ड, और एक हमारे देश की टोटली अपनी बनाई हुई वैक्सीन कोवैक्सिन, दोनों काफ़ी अच्छी वैक्सीन्स हैं। और मैं कहूँगा कि किसी को ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई वैक्सीन का नुकसान भी नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव भी हैं। वो अभी तक तो जो शुरुआत की जिन लोगों को लगाई जा रही है, जिसमें कि मेनली फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, पैरामेडिकोज हैं, और फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स हैं, पुलिस के लोग हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, ये खुद एक बीड़ा उठा रहे हैं। तो आम जनता को इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि जब ये लोग स्वास्थ्य कर्मी होकर खुद लगवा रहे हैं तो आने वाली जो दूसरी जनता है इसके बाद वो भी लगवाएगी। और लोगों का भरोसा करना होगा, क्योंकि कोई वैक्सीन जब आती है तो तमाम रिसर्च होते हैं, उसके फायदे नुकसान देखे जाते हैं, और सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है और सुरक्षित है वैक्सीन, इसलिए हम लेकर आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वैक्सीनेशन में 5 दिन का वक्त है, लेकिन सतर्कता आप बनाए रखिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगती है तब तक खतरे कई हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन भी है, बर्ड फ्लू भी है। सावधान रहिए, जागरूक रहिए, यही आपको बचाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।